नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, यह एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या है, पूजन अर्चन आपको किस प्रकार से करना है और कौन कौन से कार्य हमें तिलों से संबंधित करने हैं, मतलब तिलों के द्वारा हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति करनी है इस एकादशी पर। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को आइए समझ लेते हैं और आप लोग इसी प्रकार से इस व्रत को धारण करें, साथ ही तिलों का इस प्रकार से प्रयोग करके अनंत अनंत पुण्य की प्राप्ति करें और अपने समस्त पापों को नष्ट करें। तो आइए एक एक करके सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें और सारी जो पूजा विधि है वो समझ लेते हैं, किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना है। तो दोस्तों, 2025 में माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। शनिवार की एकादशी है, बहुत ही उत्तम है, क्योंकि तिल से हमें जितने भी कार्य करने हैं वो बहुत ही हमें अनंत पुण्य फल प्रदान करने वाले हैं। आइए समझ लेते हैं तिथि कब से कब तक है। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 जनवरी को ही शाम को 4:53 पर और यह समाप्त होगी 25 जनवरी को शाम को 6:18 पर। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 25 जनवरी को यह व्रत धारण करना है। 26 जनवरी को द्वादशी तिथि है, इस दिन हम पारण करेंगे। दोस्तों, पारण का शुभ समय है सुबह 7:21 से लेकर 9:34 तक। तो इस समय के बीच में हम लोग पारण करेंगे। दशमी का जो नियम है वो हमें 24 जनवरी को करना है, अर्थात शुक्रवार को हम दशमी का संपूर्ण नियम करेंगे और 25 जनवरी को हम व्रत रखेंगे, 26 को हम लोग पारण करेंगे। अब आइए सुबह से लेकर शाम तक के सारे नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप माघ स्नान का भी पुण्य फल प्राप्त करें और माँ गंगा जी के दर्शन का और दीपदान का भी पुण्य फल प्राप्त करें और किस प्रकार से इस व्रत को धारण करें। तो सबसे पहले माघ मास है, पवित्र पावन मास है। इस माघ मास में बहुत से लोग कल्पवास करते हैं, संगम पर स्नान करते हैं, पवित्र तीर्थ और नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन मान लीजिए जो भी भाई बहन अपने घर पर हैं वो किस प्रकार से संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा कि यदि आप इस तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेंगे तो आपको माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही विशेष तिथि है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो आप लोग सुबह सवेरे उठकर अपनी जो दैनिक क्रिया है उसे करने के बाद आप पानी में काला तिल या फिर गंगा जल डालकर माँ गंगा जी का ध्यान करके उनका स्मरण करके आप सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव जी की पूजा करें। अब यहाँ से तिल का प्रयोग शुरू हो जाता है। जो षटतिला एकादशी नाम है, आप समझ पा रहे हैं कि 6 प्रकार से हमें तिलों का प्रयोग करना होता है। तो पानी में तिल डालकर मतलब तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल से पूजन, तिल से भोग, तिल का दान और तिल का हवन, साथ में तिल का सेवन। तो इस प्रकार से हम 6 तरह से हम तिलों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप स्नान करेंगे। आप चाहें तो तिलों को पीसकर थोड़ा सा अपने शरीर में उबटन की भांति इसे लगाएं। ये अनंत पुण्य को प्रदान करती है और हमारे समस्त पापों को, हमारे संचित पापों को, जितने भी पिछले जन्म के पाप हैं या अभी के पाप हैं इस जन्म के, वो समस्त पापों को नष्ट करता है तिल का उबटन शरीर में लगाने से, खास करके माघ मास में। तो आप तिल का उबटन लगा सकते हैं, तिल से स्नान कर सकते हैं। उसके बाद जब भगवान सूर्य देव जी की आप पूजा करेंगे तो जल में काला तिल आप जरूर डालेंगे। इस तरह से तिल से पूजन हो गया। भगवान विष्णु जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएंगे और तिल गुड़ घी को मिलाकर आप सूक्ष्म हवन अर्थात अगियारी करेंगे। तिल का दान करेंगे और तिल का सेवन करेंगे, मतलब तिल के लड्डुओं का सेवन करेंगे। इतना कार्य आपको षटतिला एकादशी पर अवश्य ही करना है। मान लीजिए जो भी भाई बहन व्रत नहीं भी धारण करते हैं वो लोग भी यदि स्नान और ये तिल से संपूर्ण कार्य कर लेते हैं तो उन्हें संपूर्ण व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिएगा। शनिवार की एकादशी है, पीपल पूजा करना मत भूलिएगा। जिस प्रकार से भगवान सूर्य देव जी को जल में तिल डालकर आपको अर्घ्य देना है, उसी प्रकार से जल में तिल डालकर, काले तिल डालकर आपको पीपल में भी जल अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः या फिर ओम माधवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस तरह से इन मंत्रों का जप करते हुए आप पीपल देवता को जल अर्पित करें। पीपल की परिक्रमा करें और पीपल के समक्ष आप एक दीपक अवश्य जलाएं। संध्या के समय भी आपको पीपल के समक्ष दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। सुबह की पूजा आप चाहे मंदिर में करें या फिर अपने घर के मंदिर में करें, चौकी की स्थापना करके करें या फिर आप अपने मंदिर में जैसे हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की जब भी आप पूजा अर्चना करें माता लक्ष्मी जी के साथ करें। भगवान विष्णु जी को इस दिन पीले पुष्प, पीले चंदन, पीतांबर, जनेऊ,
पीले फल, सात्विक भोग प्रसाद मतलब फलाहारी भोग प्रसाद हम लोग अर्पित करते हैं। खास करके काले तिल के लड्डू या सफेद तिल के लड्डू जरूर आप लोग अर्पित कीजिएगा। तुलसी पत्र तोड़ना नहीं है, तुलसी माता जी की पूजा अर्चना जरूर करनी है, धूप दीप जरूर करना है, उनकी परिक्रमा करनी है और भगवान विष्णु जी के भोग प्रसाद में आपको तुलसी पत्र अवश्य डालना, या फिर आप वैसे भी तुलसी पत्र भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में अर्पित करें। तो ये कार्य आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लीजिएगा। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना वंदना जिस प्रकार से आप करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र इस माघ मास की एकादशी पर कर लेते हैं तो ये अनंत पुण्य को प्रदान करने वाली है, समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। विष्णु चालीसा या फिर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। उसके बाद विधि विधान से आप आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। जिस प्रकार से आपने व्रत का संकल्प लिया है, निर्जला या फलाहारी, उस प्रकार से आप व्रत को धारण करें। पूरे दिन अपने कार्यों को करते हुए आप भगवान का ध्यान करें, उनके नाम और उनके मंत्र का स्मरण आप जप करते रहें। इस दिन ध्यान रहे आप तिल का दान करें, लेकिन तिल के साथ किसी भी प्रकार के अनाज का दान ना करें, क्योंकि एकादशी पर अन्न दान हम नहीं करते हैं। फलों का दान कर सकते हैं, तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं, मूंगफली, गुड़, इन सब चीजों का दान आप कर सकते हैं। तो इस एकादशी पर आप तिल दान जरूर ही कर दीजिएगा, चाहे वो लड्डुओं के रूप में कीजिए, चाहे आप केवल तिल जो होता है सादा तिल, उस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अनाज उसमें ना हो। ये सारी बातें हो गई। अब आप संध्या पूजन उसी प्रकार से करें जैसे हम सुबह पूजा अर्चना करते हैं। तो संध्या के समय आप स्वच्छ हो जाएं, मतलब शारीरिक स्वच्छता का हमें ध्यान देना है। स्नान कर पाए तो स्नान कर लें, नहीं तो आप अपने वस्त्र को बदल लें, हाथ पैर मुख धुल लें और फिर शाम के समय आपकी जो सुबह की पूजा के आपके जो पात्र हैं, पुष्प चंदन इत्यादि आप सब हटा दें, पात्रों को आप धुल लें। फिर से आप मूर्ति इत्यादि को पोंछ कर साफ करके धूप दीप प्रज्वलित करके आप चाहें तो पूरी रात्रि अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करें। एकादशी तिथि पर, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर यदि हम अपने घर के मंदिर में अखंड दीपक जलाते हैं तो इसका अनंत पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। दीपक जो है ये हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। दीपक से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और शनिवार का दिन है, एकादशी है, आप चाहें तो दीपक में काले तिल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। इससे भगवान विष्णु जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। तो संध्या पूजन उसी प्रकार से करें। आप जो भी आप भगवान विष्णु जी की जिस प्रकार से स्तुति वंदना करते हैं आप करें, आरती करें और भोग प्रसाद संध्या के समय भी जरूर अर्पित करें, जो कि फलाहारी ही होना चाहिए। अनाज वाली कोई भी मिठाई या अनाज वाला कोई भी प्रसाद आप भगवान को अर्पित ना करें। तुलसी पत्र जरूर आप डालें। तो ये सारे कार्य करने के बाद संध्या पूजन करके आपका व्रत जो है ये दिन भर का हो गया। संध्या के समय आप पूजन अर्चन करके जो भी आपको फलाहार इत्यादि लेना है उसे लेकर, यदि आप रात्रि जागरण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में आप ध्यान लगाकर रात्रि जागरण करके उनका भजन कीर्तन मंत्र इत्यादि आप जपते हैं तो इसका अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी पर रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी की भजन कीर्तन और उनके मंत्रों का जप करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा के श्रवण की बात करूं तो आप सुबह भी अब कथा का श्रवण कर सकते हैं और संध्या के समय भी व्रत कथा मतलब षटतिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि कथा का श्रवण किए बिना हमारा कोई भी व्रत पूजा पाठ पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से करें। अब दूसरा दिन द्वादशी तिथि पड़ रही है, रविवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन आपको पीपल पूजा नहीं करनी है, बाकी सभी पूजा उसी प्रकार से करनी है जैसा कि हम एकादशी पर करते हैं। द्वादशी पर आप अन्न दान कर सकते हैं। द्वादशी पर भी तिल दान का विशेष महत्व है क्योंकि यह माघ मास है। लेकिन आप द्वादशी पर अनाज का दान कर सकते हैं जिसमें कि चावल बहुत ही विशेष होता है। द्वादशी तिथि पर हमें चावल का सेवन भी करना चाहिए और चावल का दान भी करना चाहिए। तो आप पंडित जी को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी गरीब को भोजन कराएं या फिर आप दान करें, गौ माता को भोजन कराएं, पशु पक्षियों को आप भोजन दें। ये सारे कार्य करके जो भी आप कर पाए, नहीं कर पाते हैं तो आप सूखा अनाज दान करें, साथ में आप फल मिष्ठान जो भी आप दान कर सकें, गर्म कपड़े जूते चप्पल इत्यादि आप दान कर दें। माघ का महीना है, ये ठंड का समय है, तो गर्म कपड़े जब हम दान करते हैं तो इसका बहुत ही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से करने के बाद आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में तुलसी पत्र ग्रहण करके यदि हम व्रत का पारण करते हैं तो ये अनंत पुण्य को प्रदान करता है। एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन जो हम भगवान विष्णु जी के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित करते हैं उसी को ग्रहण करके हमें व्रत का पारण करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन करके हमें व्रत का मतलब पारण करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें कि लहसुन प्याज या तामसिक किसी भी प्रकार का भोजन, बैगन मूली इत्यादि, मसूर की दाल, इन सब चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एकादशी का जो व्रत है ये 10वीं तिथि से लेकर
दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमें व्रत प्रारंभ करना चाहिए और एकादशी के नियम को भी मैंने बताया, साथ में पारण का नियम भी मैंने बताया। तो इस तरह से आप लोग षटतिला एकादशी का व्रत धारण करें। और आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा दोस्तों। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।